आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब कौन थे वो नीतियां बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने वो कैंपेन डिजाइन किया था? प्रियंका जी को नाव में बैठा दिया और नाव चलती थी और प्रियंका जी घाट की तरफ देख करके बस ऐसे वेव करती थी। स्टीमर अब में नाव भाई, कितनी जगह रुकेगी? नहीं नाव को और छोड़िए। कितने लोग घाट पे होते हैं? नहीं सरकार सरकार प्रचार में किसको बता रहे हैं वो नाव से? अरे आप दूसरी बात पे चले गए। वो काम किया बीजेपी की सरकार ने कि वाटरवे बनाया, प्रयागराज से बनारस तक जो है आप स्टीमर से जा सकते हैं, बाई रोड या ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है। उसी का वो प्रचार कर रही थी। नहीं सर, क्या मतलब अगर वो बीजेपी बनाएगी तो प्रियंका जी इस्तेमाल नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन प्रचार के लिए थोड़े करेंगे। सर देखिए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो फ्लॉज थे, लेकिन आपको याद है हम लोग कितनी बार इन खबरों पर चर्चा करते थे, प्रियंका जी वहां जाएंगी, वहां रहेंगी, शीला दीक्षित का ये घर तैयार हो रहा है, आज इसकी पुताई हो रही है, आज इसका झाड़ू लगाया जा रहा है। एक दिन नहीं गई वो घर बदल, और जो उस घर के दिन बदल गए। और जो पालतू मीडिया थी उस समय की, पालतू मीडिया ने ये सारे काम बहुत जोर शोर से चलाए कि अब उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि प्रियंका जी स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली हैं। तो जब आप स्वप्न बड़े दिखाओगे, मैं फिर भावना पे आता हूं, अगर आप भावनाओं को उभारोगे कि हमारी बिटिया हमारे पास आ रही है और बिटिया नहीं आएगी, तो परिणाम 2.5% ही होगा। लेकिन भावनाएं तो उभारना चाह रहे हैं अखिलेश जी भी। मैं एक्चुअली जो आपसे सवाल पूछा था, मैं आना ये चाहता था कि जाति पर लोग कब वोट करते हैं, जो अखिलेश जी चाहते हैं, कब वोट करते हैं? जब बाकी कोई बहुत असुरक्षा नहीं होती आदमी को, तभी जाएगा ना इस पे। अगर मुझे ये डर हो कि भाई असुरक्षा वाली भावना हो कि भाई एक तरफ एक आदमी कह रहा है अगर वो आ गए तो फिर देख लेना, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं, तो उस वक्त उसके मन में जाति शायद नहीं आएगी। यूपी में ऐसा माहौल है कि लोग बाकी चीजें छोड़ करके यार इस बार जाति अपना उम्मीदवार जिताएंगे। नहीं, जाति पर जब आते हैं, जब कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होता, जब कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जो सत्ता में है उससे लोग निराश होते हैं, अच्छा, तो पोलिंग भी कम हो जाती है उस समय और फिर लौटकर जाति पर चले जाते हैं। लेकिन अगर मुद्दा अब ये बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे कैंपेन चलेगा, यादव और मुसलमान गांव में किसी चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। वो बात कर रहे हैं दलित की, भाई मायावती जब साथ आई अलायंस में, तब तो दलित आया नहीं समाजवादी पार्टी के पास। 19 में 14 में 5 सीटें मिली थी, 19 में भी 5 ही रही, 5 की 6 भी नहीं हुई। तो कैसे और फिर कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि किसी भी गांव में चले जाइए, थाने में चले जाइए, देखिए यादवों के खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट किसने की है? दलित समाज के लोगों ने। तो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। लेकिन सर यही अखिलेश यादव है जो जिनको फुल मेजोरिटी की सरकार भी मिली थी, इनकी वजह से नहीं, लोग कहते मुलायम सिंह जी की वजह से मिली थी। मुलायम सिंह जी की वजह से 12 में। हाँ, तो तब भी तो यही अखिलेश थे, यही सपा थी, वही समर्थक था। तब आप देख लीजिए बीजेपी की क्या हालत थी। तब आप देख लीजिए उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से था, बीजेपी से नहीं था। बीजेपी कंटेंडर थी ही नहीं। 47 सीटें मिली थी बीजेपी को 2012 में। तो बीजेपी तो जो है 2002 के बाद ही जो है वो लड़ाई से बाहर हो गई थी। 2007 में भी कहीं नहीं थी और 2012 में भी नहीं थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उस बात ऐसा क्या माहौल था कि लोगों ने मुलायम सिंह जी को फुल मेजोरिटी दे दी? मायावती सरकार का भ्रष्टाचार। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक हुई, लेकिन भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर इतना। देखिए, जब ऊपर भ्रष्टाचार होता है तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता कि आपने ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया, उसमें 500 करोड़ रुपए रिश्वत ले ली, तो आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जब पड़ेगा तब पड़ेगा। लेकिन अगर वो थाने में जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, लेखपाल के यहां जा रहा है, वहां अगर पार्टी का एक आदमी जाकर, वो ये जो पश्चिम बंगाल में होता था, लेफ्ट ने किया, फिर टीएमसी ने किया, उसकी नाराजगी में विकल्प के रूप में केवल समाजवादी पार्टी थी, न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी। तो किसको वोट देते लोग? वो नाराजगी का वोट था। वो नाराजगी का 2007 में सपा से नाराजगी का था कानून व्यवस्था पर, 2012 में बसपा से
भ्रष्टाचार की तो नाराजगी। करप्शन खत्म तो नहीं हो गया सर यूपी में? करप्शन खत्म हो जाने की, कुछ भी खत्म नहीं हो जाता। क्या कानून, आप ये कह सकते हैं कि अपराध खत्म हो गए? सवाल ये है कि क्या आपको ये बात मैंने परिवर्तन इसलिए महसूस हो रहा कही, है? ये जनरल स्टेटमेंट नहीं था। लोग मिल जाते हैं ये कहने वाले कि लोअर लेवल पर करप्शन यूपी में ठीक ठाक हो रहा है। पूरे देश में हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। नीचे के लेवल पर भाई पैसा देने वाले लेने वाले हम ही आप तो हैं। तो जब तक लोग नहीं बदलेंगे, करप्शन ये आप जो करप्शन खत्म होने की बात होती है वो केवल आप टॉप पर देखिए। करप्शन अगर खत्म हो रहा है तो वहां हो रहा, नीचे नहीं होता है। वो मायावती का करप्शन के अलावा उस समय इस तरह के किस्से बहुत आते थे ना कि मुख्यमंत्री आवास में नोट गिनने की मशीन है, नोट गिने जा रहे हैं, झोला लेके जा रहा है, जन्मदिन पर नोटों मतलब हीरे की और माला वो पहनाई जा रही है। वैभव और ऐश्वर्य का इतना भोंडा प्रदर्शन होता था कि मतलब कितने साल के हो गए तो इतने 1000 किलो क्या चांदी के सिक्कों से, सोने से तौला जाना। और ये जो वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन है ना भारतीय राजनीति में, ये जनता को रास नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं जनता के मन में लगता। और एक और बात कहना चाहूंगा, उस समय अखिलेश यादव नए थे, एकदम टटका नेता बने थे वो। साइकिल लेके उन्होंने उत्तर प्रदेश में यात्रा की थी। तो मैं वही भावना लोगों की जुड़ रही थी। एक तरफ ये धन ऐश्वर्य का बहुत बड़ा प्रदर्शन, दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो साइकिल से लोगों के बीच में जा रहा है। तो विदेश लोगों से पढ़कर आया है। विदेश से पढ़ के उनके अपना कोई पर्सनल बैगेज नहीं था अखिलेश जी का। कोई बैगेज नहीं था उनका। और वो ऐसी बातें भी करते थे कि मैं ठीक कर दूंगा। जैसे वो मंच पर अगर हुड़दंग होता था तो मंच से ही उन लोग को स्नब करते थे कि तुम लोग ऐसा नहीं कर डीपी सकते। यादव का जो टिकट काटा डीपी उन्होंने। यादव का हाँ, टिकट काटा नहीं। काटना, ऐसे लोगों को तो नहीं लूंगा। उस समय अखिलेश यादव ने अपने बगैर बैगेज वाली छवि के साथ एक उम्मीद जगाई थी लोगों में। उसी उम्मीद पर यह वोट पड़ा था। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं तो सीधा मुकाबला था। तो इसलिए अखिलेश यादव एक सेकंड, एक सवाल है, क्यों अखिलेश यादव को हम लोग भी क्यों हम इसी लेंस से फिर हमेशा देखते हैं, जाति के लेंस से? वो बातें ऐसी करते हैं, चलिए वो ठीक है कि वो खुद ही जो है वो अगर कोई जाति की पिच पे जाना चाहते हैं हमेशा। चश्मा उनका और मान लिया अभी करेक्ट किया ना तुरंत। बट अगेन 5 साल में काम भी तो कुछ हुआ होगा। जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने। ये एक्सप्रेसवे उनका बनाया हुआ है। वो तो कई इमारतें, वो स्टेडियम गिनाते हैं, कई इमारतें गिनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम उस सरकार में हुआ नहीं। अच्छा, हमको बताइए कोई एक सरकार बताइए जिसके समय काम ना हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव को बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड द यूजुअल रेटरिक जो उनकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उसके अलावा देखने का कोई और नजरिया है या नहीं? भाई अगर नजरिया 2012 में था, लोगों को लग रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है इसको बदलने आ रहे हैं। यस, वो सब जिस दिन शपथ ली उसी दिन जो है फायरिंग जिस तरह से हुई, मंच टूटा। तो लोगों को समझ में आ गया कुछ नहीं बदलेगा।